बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है ख़ासकर उन दोस्तों के लिए बहुत ही अहम होगी जो कि इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं या इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और वायरिंग का शौक़ रखते हैं कि वो जो बिजली का काम है वो सीखें। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा एक रूम के अंदर जो बिजली की वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तारे लगाने का तरीक़ाकार, बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार और बिजली को ऑन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक रूम के अंदर हम मौजूद हैं। तो ये छत पे सीलिंग का काम होना है। तो यहाँ पर चूँकि हमने अभी सिर्फ वायर डाली हैं, यानी कि वायर डालकर इनको हमने छोड़ देना है और बाकी जहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्लस्तर हो चुका है वहाँ पर हमने इसकी मुकम्मल जो फिटिंग है वो कर देनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर अच्छी खासी मालूमात मिलेगी, ख़ासकर जो दो इसकी फील्ड के अंदर बिल्कुल नए हैं। तो ये इस रूम का बोर्ड है दोस्तों, इसके साथ नीचे एक लाइट प्लग का पॉइंट दिया गया है और छत के अंदर जो फिटिंग है सेंटर में एक पंखे का पॉइंट है और चारों कोनों के अंदर एक एक लाइट का पॉइंट है और इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा वाइट डालनी है जो कि रोप लाइट के लिए होगी और एक गली के अंदर पॉइंट है और इसी तरीके से एक जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं कि जो स्टोर बना हुआ है ना साइड पे एक पॉइंट वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ 729 की मेन वायर है जो कि हमें इस बोर्ड को जो करंट देना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी यहाँ पर कुछ बल्ब आप देख सकते हैं और इसके साथ ही ये छोटी 2x2 की शीट है जो कि इस रूम के साथ एक अटैच बाथरूम है तो उसके लिए हमने ये बोर्ड लगाना है 2x2 की शीट। और इस कमरे का जो मेन स्विच प्लेट है वो ये वाली है 8x2 की स्विच प्लेट। 8 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 इसके अंदर सॉकेट होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ जो ये हमारे पास कुछ होल्डर हैं जो हमने लगाने हैं और जो मेन चीज़ है वो ये तार है 729 की, ये फूजी कंपनी की तार है, फुल गेज में अच्छी क्वालिटी की तार है। तो जो लाइट और पंखों के लिए तार दोस्तों इस्तेमाल की जाती है वो 329 की इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने जो वायरिंग स्टार्ट करना होती है वो जहाँ पर ये पंखे वाला पॉइंट होता है ना फैन बॉक्स, इसके अंदर से हमने वायर को स्टार्ट करना होता है। तो हर पॉइंट के अंदर यहीं से पैप जा रहा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर गली वाली साइड पर एक बल्ब का पॉइंट है, यहाँ पर वायर पहुँचा कर के साथ ही हमने जो सीलिंग होल्डर है वो भी एक बार ही फिट कर दिया क्योंकि बाहर फिर जाना हमें नहीं पड़ेगा। तो बाहर से काम फिनिश हो गया है। अब यहाँ से हर लाइट के अंदर एक एक पाइप जा रहा है और ये जो गली वाली लाइट हमने लगाई है ना, जो रेड वायर होगी दोस्तों ये अब हमारी जाएगी सीधा बोर्ड के अंदर। याद रखें जो लाइट और पंखी की वायर होती है रेड वायर हमारी बोर्ड के अंदर जाती है और जो न्यूट्रल होती है काली तार ये हमारी सारी एक मतलब यहाँ पर आकर सारी काट कर दी जाती हैं और एक काली वायर यहाँ पर उनके साथ शामिल करके सीधा बोर्ड के अंदर से जो एक काली वायर है वो फिर जाती है। मतलब पॉइंट की जो रेड वायर होंगी वो बोर्ड तक जाएंगी और जो काली होगी वो सभी की कॉमन करके सिर्फ बोर्ड तक एक वायर हमारी जाती है। तो अब इस तरीके से जो चारों कोनों के अंदर हमारी एक एक लाइट है, यहाँ से हमने 2-2 329 की वायर डालनी है उन पॉइंट तक। अब इसी फैन बॉक्स के अंदर से एक जो पाइप है वो सीधा आ रहा है इस जो बाथरूम का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस बोर्ड को भी हमने मेन सप्लाई देनी है तो उसके लिए अब यहाँ पर इस फैन बॉक्स के अंदर से हमने सीधी 2 वायरें डालनी है, चाहे 729 की डाल दें या 329 की डाल दें क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं है, सिर्फ एक बल्ब ऑन होना है या कोई और छोटी मोटी चीज़ लगा दें तो 329 की जो वायर है वो भी काफ़ी रहती है। और यहाँ से सीधा हमारा जो अंदर एक बल्ब लगना है, यहाँ पर वो सामने आपको डब्बी नज़र आ रही है उसके अंदर 329 की 2 वायर डालेंगे वो हमारी सीधे इस बोर्ड तक आ जाएंगी। ठीक है, बाथरूम के ऊपर दोस्तों एक स्टोर था तो स्टोर के अंदर भी एक हमने लाइट का पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर 329 की जो 2 वायर थी वो हमने फैन बॉक्स के अंदर सीधे इस लाइट के अंदर डाली हैं। साथ में हमने ये सीलिंग होल्डर भी लगा दिया है। अगर ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो फिर हम जो फिनिशिंग का काम है बाद में करते हैं, लेकिन चूँकि ये सिर्फ एक पॉइंट था तो इसलिए हमने समझा कि ये साथ में इसको फिनिश किया जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सीलिंग होल्डर लगा दिया है। तीनों स्प्रिंग को ऊपर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल आसानी के साथ हो जाती है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से तीनों स्प्रिंग को लाइट के अंदर करके इस लाइट को थोड़ा सा घुमा देंगे तो जो बिल्कुल छत के साथ फिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सीलिंग होल्डर है ये भी लग चुका है। अब आखिर में इसके अंदर हम साथ में बल्ब भी लगा देंगे क्योंकि बार बार ऊपर आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक बार में अपना जो काम है वो क्लियर करते जाएं। और यहाँ पर चूँकि ये जो सीलिंग होल्डर है ये एडजस्टेबल होता है, बल्ब को आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फैन बॉक्स के अंदर हमारे जो सारे पॉइंट की वायर थी वो पहुँच चुकी हैं। जैसा कि पॉइंट के नीचे भी आप देख सकते हैं कि हमने जो वायर हैं वो सीलिंग के हिसाब से तकरीबन जो नीचे आपने लटकानी होती हैं वो 3-3.5 फुट नीचे लटका दें। ठीक है, यहाँ पर ये आपको 2 वायर नज़र आ रही होंगी, एक हमारी बल्ब की वायर है, एक हमारी रोप लाइट की वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ये वायर नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो नया बंदा है वो परेशान हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सभी जो पॉइंट की वायरें हैं वो होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ
ताकि जो नया बंदा है उसको भी एक बार समझ आ जाए। ये हमारी मेन न्यूट्रल की वायर होगी, ये हमारी एक लाइट की वायर होगी। समझ लें कि हमारी जितनी रेड वायर है ना, ये हमारी सारी पॉइंट की वायर है, और इनमें सिर्फ जो एक वायर है वो हमारी जो वो बोर्ड जा रहा है ना, जो बाथरूम का बोर्ड है उसकी वायर जा रही है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो काली टेप लगी है। और जो पंखी की वायर थे इसके ऊपर भी हमने ये थोड़े से प्लास की मदद से कट लगा दिए हैं, ताकि जो पंखी की वायर की वो भी निशानी हमें नज़र आती रहे। और ये जो वायर है ये 329 की वायर है, जो कि फ़ैन बॉक्स के अंदर से सीधा जो बाथरूम का हमने बोर्ड लगाया ये उसकी मेन सप्लाई की वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी हमारी पॉइंट की वायरें हैं। बिल्कुल जो नया बंदा होता है वो अमूमन घबरा जाता है कि इतनी सारी वायरें पता नहीं किस चीज़ की यहाँ पर बन गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो पंखे के लिए राड लगाना है वो 1.5 फीट यानी कि 18 इंच वाला लगाना होता है, क्योंकि ये सीलिंग यहाँ पर होनी है, तो इसलिए सीलिंग के अंदर जो राड इस्तेमाल किया जाता है उसकी जो लंबाई होती है वो 18 इंच 1.5 फीट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो सभी पॉइंट की वायरें थे वो हमने पहुँचा दिए हैं बोर्ड तक। और यहाँ पर एक बल्ब का पॉइंट था दीवार पर, वो भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर बोर्ड बनाना है उसका तरीका भी आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास 8/2 की शीट, तो यहाँ पर हमने एक बटन को निकाल दिया है और उसकी जगह पर पंखे के लिए एक फ़ैन रेगुलेटर भी लगा दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस बोर्ड को किस तरीके से बनाना है इस पर आपने तवज्जो देनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको सोच के दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे, चाहे तो दोस्तों आप सोच के नीचे वाले पॉइंट या ऊपर वाले पॉइंट कोई भी आप शार्ट कर सकते हैं। तो आपने एक वायर ले लेनी है, 729 की ले लें, 329 की ले लें, और इस तरीके से सोच के हिसाब से आपने जो इसकी इंसुलेशन है वायर की उतार लेनी है। और यहाँ पर इस तरीके से इन सोच के अंदर से हमने वायर को गुजार लेना है, जिस तरीके से ये मैंने गुजारी है। सभी सोच के नीचे वाले पॉइंट से हमने वायर गुजारी है, और अब इस तरीके से इन तीनों सोच के भी नीचे वाले पॉइंट के अंदर हमने वायर को गुजारना है। ये हमारी फेस की वायर होती है, जैसे कि हर बटन को करंट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी स्विच के अंदर से ये हमने एक वायर गुजारी है, ये हमारी फेस की वायर है, और यहीं से हमने दोनों सॉकेट के अंदर भी दे दी है, क्योंकि जो पॉइंट थे वो सारे पूरे हो रहे थे, तो सॉकेट के लिए अलग स्विच नहीं बच रहा था, इसलिए दोनों सॉकेट को भी हमने डायरेक्ट ही कर दिया है। यानी जैसे ही कोई चीज़ सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो सॉकेट हमारी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर पंखी की एक वायर को हमने स्विच के अंदर लगा दिया, दूसरी वायर हमारी अब पंखी वाली साइड पर जाकर पंखी की वायर के साथ जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर बोर्ड हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब वायर के साथ इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपने देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो ये पंखे वाला बटन है, यहाँ से हमने डिमर की एक वायर लगाई है, और डिमर से आउट होकर दूसरी वायर हमारे पंखे वाली वायर के साथ जुड़ गई है। और बाकी इसके साथ हमारे पास जितनी ये पॉइंट की वायर थी, स्विच के जो खाली एक पॉइंट रह गया, इसके अंदर हमने सभी पॉइंट की एक जो वायर है वो लगा देनी है। लास्ट में हमारे पास ये हमारी मेन वायर है, ये हमारी वो वायर है जो कि बाथरूम की बोर्ड का फेस है, और दूसरी हमारे 729 का फेस है। ये जो हमारे सारे बटन आपस में शॉर्ट किए हैं ना, तो इन दोनों वायर को ये जो फेस की वायर है कहीं भी आपने नीचे लगा देना है। और ये न्यूट्रल की वायरें हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे न्यूट्रल की वायरें हैं। इन न्यूट्रल को हमने आपस में इकट्ठा जोड़ देना है, और फिर हमने सॉकेट के दोनों पॉइंट रह गए हैं, इनके अंदर हमने इन दोनों वायर को लगा देना है। क्योंकि जो न्यूट्रल वायर होती है वो हमेशा याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ सॉकेट के अंदर ही लगाई जाती है। अगर बोर्ड के अंदर सॉकेट नहीं है तो फिर इनको आप आपस में जोड़कर टेप लगा के आगे से क्लोज़ कर दें। ये नीचे एक लाइट प्लग का पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ से हमने दो वायरें नीचे लाइट प्लग के लिए भी देनी है, फेस को फेस के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो लाइट प्लग का कनेक्शन हमने वो भी इसी बोर्ड से लिया है। तो इसके लिए हमने जो लाइट प्लग का न्यूट्रल था वो हमने न्यूट्रल के साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे नीचे लाइट प्लग के अंदर वायर जा रही है न्यूट्रल की, उसको हमने इसी काली वायर के साथ जोड़ देना है। और लाइट प्लग के लिए जो फेस लेना है वो जहाँ पर हमने स्विच के अंदर फेस वायर लगाई है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या 729 की वायर के साथ जॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ से नीचे वायर जा रही है, ये लाइट प्लग का फेस है, तो जो फेस है वो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस बोर्ड के सारे कनेक्शन हैं मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर लाइट प्लग के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा तरीकाकार है। लाइट प्लग की बैक साइड पे 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ऊपर से ये दोनों हमारी मेन की वायरें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले नंबर पे बटन वाला पॉइंट है ना, जिस पे एल लिखा होता है, यहाँ पर आपने रेड वायर लगानी होती है। और ये जो सॉकेट का एन वाला पॉइंट है, एन पॉइंट पे आपने काली वायर लगानी है। सेंटर में अर्थ का होता है, अगर अर्थ की वायर है तो यहाँ पर लगा दें, अदरवाइज इस पॉइंट को आप छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, तो फाइनली हमारे जो दोनों बोर्ड की फिटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ पर लाइट प्लग को भी हमने दीवार पर माउंट कर दी है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने जो बिजली की सारी वायरिंग है वो मुकम्मल कर ली है। अब जो बाकी का काम है वो इंशाल्लाह सीलिंग के बाद का होगा। और जहाँ पर हमने फिनिशिंग लगानी थी वो लगा दी है। अब इस तरीके से यहाँ पर हम स्विच को ऑन भी करते हैं तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो बिजली है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है, और दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल ये बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद अगर आपको किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं,
ये बार थोड़ा सा हाल था, इसकी वायरिंग का तरीका मैं आपको नहीं बता सका। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको तरीक़ाकार बता दूँगा। ठीक है, उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा देना ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें।